कर्नाटक में बहुत बड़े बड़े पूर्वाचार्यों ने जन्म लिया। कुंद कुंदाचार्य देव, उमा स्वामी आचार्य देव, समंत भद्र स्वामी, भट्टा कलंक देव, ऐसे महान महान आचार्यों ने, नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, अभयनंदी आचार्य, अजीत सेन आचार्य, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज आचार्यों ने दक्षिण भारत में अर्थात तमिलनाडु और कर्नाटक में विशेष रूप से जन्म लिया और संपूर्ण भारत में जैन सिद्धांत का डंका बजा करके, जिन शासन की ज्ञान गंगा को प्रवाहित करके, भारत व्यापी विहार करके, तीर्थंकरों के यहाँ पर नहीं होने के उपरांत भी जिन शासन की गौरव पताका, जिन शासन की यशो पताका को दिग दिगंत में फहराया था, ऐसे आचार्य इस भारतवर्ष में होते रहे, लेकिन ज्यादातर बड़े से बड़े आचार्य दक्षिण भारत में हुए। लेकिन जब मुगलों के शासनकाल में, अंग्रेजों के सत्ता काल में यह परंपरा खंडित हो गई और उसके उपरांत फिर से मुनि धर्म का प्रारंभ होने के लिए एक धर्म सूर्य का उदय हुआ। किंतु उसके पहले और भी हम इतिहास की ओर देखते हैं, क्योंकि जैन समाज की एक दुर्बलता है। आज तक हमने देखा कि जैन समाज ने अपने इतिहास को कहीं भी लिख कर रखने का कार्य नहीं किया। हमारे पूर्वाचार्य कहाँ हुए, कैसे हुए, कब हुए, उनके दीक्षा गुरु कौन, उनके शिष्य कौन, इन चीजों का उल्लेख बहुत कम मात्रा में मिलता है, क्योंकि वो सबे पहले के मुनिराज आचार्य देव बहुत वीतरागी थे। अपने जीवन का जो व्यक्तिगत परिचय है उन्होंने स्वयं कहीं लिख करके नहीं रखा। बाद के उनके उत्तरवर्ती आचार्यों ने, विद्वानों ने थोड़ा थोड़ा लिखा है, लेकिन बहुत कम जैन इतिहास हमें देखने, इतिहास में देखा जाए तो होयसल राजवंश, गंग राजवंश, चौल राजवंश, चालुक्य राजवंश, शिलाहार राजवंश, मौर्य राजवंश और ऐसे नंद राजवंश जैसे बड़े बड़े ऐतिहासिक राजघराने, खानदान, बड़े बड़े राज परिवार भी नेमिचंद्र आचार्य, समंत भद्राचार्य, कुंद कुंदाचार्य देव, अभयनंदी आचार्य देव, ऐसे बड़े बड़े आचार्यों के पीछे पीछे चल करके अपने जीवन में धर्म पुरुषार्थ करने को अपने जीवन की धन्यता मानते थे। लेकिन जब इन जैन राजाओं के राजवंशों का भी लोप हो गया और अन्य लोगों का शासन आने पर जैन समाज और जैन धर्म का राजाश्रय समाप्त होने के कारण मुनि परंपरा खंडित हुई। इस इतिहास की ओर, इन ऐतिहासिक तथ्यों की ओर हमें ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि इतिहास को नहीं समझेंगे तो भविष्य को हम नहीं संवार पाएंगे। किसी विचारक ने एक जगह पर कहा है, जो अपने इतिहास को भूलते हैं वो इतिहास रच नहीं सकते, और जो इतिहास को रचते हैं वो इतिहास को भूल नहीं सकते। यह भी इतिहास है। इसलिए हमें अपने इतिहास की ओर देखना होगा। फिर जब 1872 में भीमगौंडा पाटिल के धर्म पत्नी ने, अत्यंत भद्र परिणामी ऐसे उस धर्म पत्नी ने अपनी तीसरी संतान को अर्थात सात गौड़ा, जो सबको साता, शांति, आनंद प्रदान के लिए जन्म धारण कर चुका था, उनको जन्म दिया। उनके उपरांत उनकी चौथी संतान कुमगौड़ा का जन्म हो गया और उनके उपरांत उनकी छोटी भाई, इन चारों भाइयों की छोटी बहन कृष्णाबाई, इन चारों भाइयों की, कौन चार भाई? देवगौड़ा, आधगौंडा, सातगौंडा और कुमगौंडा। इन चार भाइयों की सबसे छोटी बहन थी कृष्णाबाई। कौन थी? कृष्णाबाई नाम की इनकी छोटी बहन थी, जो बाल विधवा बन करके इन्हीं के घर में आगे चलकर रहने लगी थी। अगले सत्रों में, अगली श्रृंखला में अपन इन चीजों को और व्यापक रूप से, विस्तार रूप से देखेंगे। तो आज के इस सत्र में, आज के इस प्रवचन पुष्प में हमें ये समझना है कि आचार्य शांति सागर जी महाराज के पूर्वज, ज्ञात इतिहास में उनके वंश परंपरा के सबसे पहले पूर्वज थे पद्मगौंडा देसाई। वो मूल कहां से आए थे? कर्नाटका में विजापुर से भी आगे जो शाल बिद्री नाम का प्रांत पड़ता है, वहां के 33 गांव उनको इनाम में मिले थे। उन गांवों पर उनका शासन चलता था, लेकिन आदिल शाह से वैरत्व पाने के बाद उनके सत्ता और शक्ति के सामने टिक नहीं पाए, तो स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए, अपने स्वाभिमान को नहीं खोने के लिए उस स्थान को छोड़कर वो महाराष्ट्र में आ गए, कर्नाटका के पश्चिम और उत्तर भाग में आ गए और महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में रह करके उन्होंने अपने वंश विस्तार को प्राप्त किया। और आगे उन्हीं वंश परंपरा में भीमगौंडा पाटिल के माध्यम से, उनकी कुक्षी से, उनके पत्नी के कुक्षी से सातगौंडा नाम का धर्म सूर्य उदित होता है। इस प्रकार ईस्वी सन 1872 में ज्येष्ठ कृष्णा षष्ठी वार
वार बुधवार के दिन उस धर्म सूर्य ने जन्म लिया और अपने अलौकिक आभा से, अपने अलौकिक प्रभा से संपूर्ण जैन जगत को एक प्रकाश प्रदान किया। और उनके महान जीवन के प्रकाश चिन्हों पर, पद चिन्हों पर आज सैकड़ों हजारों लोग उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए उस दिशा में चल रहे हैं। इस प्रकार आचार्य शांति सागर जी महाराज का जन्म हुआ। उनके पिताजी भीम गौंडा पाटिल अत्यंत बलवान शरीर के धारक, अत्यंत पुण्यवान परिणामों के धारक, भद्र परिणामी, सेवा तत्पर, त्यागी वृत्तियों की वयावृत्ति में अत्यंत कुशल रहने वाले और अन्यायग्रस्त लोगों को न्याय दिलाने में अग्रणी थे और भोज ग्राम के मुखिया थे। क्या थे? मुखिया, मुख्य पुरुष, प्रधान पुरुष उस गांव के वो पाटिल थे। किसी के भी ऊपर उनके उपस्थिति में वहां पर आसपास अन्याय नहीं हो सकता था, क्योंकि वो अन्याय के सख्त विरोधी थे। किसी के भी ऊपर अन्याय होने से उनको ही समस्या हो जाती थी। सबको न्याय दिलाने में वो सदैव तत्पर रहते। और महाराज आचार्य देव शांति सागर जी की गृहस्थ आश्रम की जो माँ है वो अत्यंत सत्यवती, नाम ही उनका सत्यवती था। तो वह माँ अत्यंत दयाद्र, करुणाशील, वात्सल्य की मूर्ति थी। और भोज ग्राम में आने वाले कोई भी अनुव्रती महाव्रतियों को आहार देना, उनकी पूजा करना, उनकी साधना में किस प्रकार अनुकूलता बनी रहे इसकी सदैव चिंता करना और उनकी साधना में सहयोगी बनना, घर में आने वाले अतिथियों का पूर्णतः अतिथि सम्मान करना, इस प्रकार के अपने गृहिणी कर्तव्य में हमेशा दक्ष रहने वाली वह मां, दोनों ने अपने जीवन के सात्विकता से अपने बच्चों को सुसंस्कारित किया। अपने 4 पुत्र और 1 पुत्री के जीवन में सात्विकता के, नैतिकता के बीजों का उन्होंने आरोपण कर दिया और उसी संस्कार के बलबूते उनके चारों पुत्र और 1 पुत्री एक सदगृहस्थ, सच्चे श्रावक और श्रेष्ठतम मुनि और आचार्य पद तक पहुंचने के उस साधना मार्ग पर सफलता पूर्वक बढ़ सके, ऐसे वे माता पिता हुए। आज हम लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि आज इस धरती पर फिर से एक बार शांति सागर जी महाराज का जन्म। आज हम सोचते हैं कि एक बार फिर से वीराचार्य बाबा साहेब कुचनूरे यहाँ पर आए और व्यसनाधीन तरुण पीढ़ी को व्यसन मुक्तता की ओर ले जाए। हम ऐसा चाहते तो रामचंद्र जैसे महापुरुषों का जन्म फिर से इस धरती को पावन करे, और हम चाहते हैं कि महावीर स्वामी जैसे महापुरुष फिर से इस धरती को अहिंसा और सत्य का मार्ग दिखाए। ऐसा सब हम चाहते हैं, लेकिन ये चाहते समय क्या सोचते हैं? ये सभी जन्म धारण करे, अर्थात इनके जैसे महापुरुष फिर से इस संसार को प्राप्त होवे, लेकिन पड़ोसियों के घर। हमारे घर में कौन? जेफ बेजोस, बिल गेट्स, लक्ष्मीपति मित्तल, मुकेश अंबानी जैसे धनवानों के धनवान पुत्रों का जन्म हमारे घर में हो, ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन महापुरुषों का जन्म पड़ोसियों के यहाँ नहीं। शांति सागर जी जैसे महापुरुषों का जन्म आज भी यहाँ हो सकता है, लेकिन उनके पहले आपको सत्यवती और भीमगोंडा की भूमिका निभानी पड़ेगी। वीराचार्य बाबा साहेब कुचनूरे जैसे श्रेष्ठ लोग यहाँ आज भी आ सकते हैं, लेकिन उनके आने के पहले अब उनके जैसे माता पिता हमें बनना पड़ेगा, तब जाकर के वैसे महान लोगों का जन्म यहाँ पर धरती पर हो सकता है। और फिर से इस आज के समाज को वे मार्गदर्शन करके सबके मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। तो आज के सत्र में इतना ही रखते हैं। कल एक सूचना दी थी या नहीं दी थी मुझे ध्यान नहीं आ रही है, आज एक बार और देता हूं। चातुर्मास में विशेष कभी अति समय की देरी वगैरह हो गई या विशेष प्रसंगों को छोड़कर अपने इस चातुर्मास में रोज आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन चरित्र पर यह चर्चा चलती रहेगी। और चातुर्मास के अंत में इन प्रवचनों के आधार पर ही आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन चरित्र संबंधी एक परीक्षा होगी। क्या होगी? लेकिन परीक्षा यहाँ बैठ करके या विद्यालय में प्रश्न पत्र पर नहीं होगी। कहाँ होगी? ऑनलाइन होगी। आपके मोबाइल पर ही वो प्रश्न आएंगे, प्रश्न के नीचे उत्तरों के ऑप्शंस रहेंगे, पर्यायी उत्तर रहेंगे, उसमें से सही उत्तर को आप मेंशन करेंगे तो आपको अंक मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। इस प्रकार करके उनमें से 3 सबसे सफल विद्यार्थियों का, परीक्षार्थियों का चयन करके उनको सम्मानित किया जाएगा। सम्मान या राशि या स्मृति चिन्ह हमारे जीवन में महत्व नहीं रखता, उस परीक्षा के निमित्त से क्यों ना हो, हम मनोयोग पूर्वक मन से शांति सागर चरित्र का मनन करेंगे
उसको आत्मसात करने का प्रयास करेंगे, उसके बारे में अभ्यास करेंगे और उस महान विराट व्यक्तित्व के बारे में सच्ची जानकारी को धारण करके उससे प्रेरित होकर के अपने जीवन को भी शांति पथ पर आगे बढ़ाने का सम्यक पुरुषार्थ करेंगे। यही उस परीक्षा का प्रयोजन रहेगा। क्या आपको स्मृति चिन्ह चाहिए? पैसे चाहिए? अपन को उसकी कोई अपेक्षा नहीं है, आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक प्रेरणा के लिए, प्रोत्साहन के लिए वह कार्य किया जाएगा। लेकिन आप सभी लोग मनोयोग पूर्वक इस परीक्षा में सम्मिलित होकर के और साथ साथ इस जीवन चरित्र को सुन करके अपन सभी लोग अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाएंगे। इसी मंगल भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। भोज कर्नाटका के बेलगांव जिले के चिकोड़ी तहसील में उनके पिता का गांव आता है भोज। उनका जन्म ननिहाल में मामा के यहाँ हुआ था और जब बढ़ते बढ़ते सातगोंडा 9 साल की उम्र में पहुंचे और अपने 2 बड़े भाई देव गौंडा और आदि गौंडा के विवाह के प्रसंग में उनकी बुआ की बेटी यानी सातगोंडा की बुआ यानी अत्या, मराठी में बुआ को अत्या कहते हैं ना, तो सातगोंडा के बुआ की बेटी के साथ सातगोंडा 9 साल की उम्र में विवाह मंडप में एक तरफ खेल रहे थे और वो बुआ की बेटी कितनी साल की थी? 6 साल की वह बेटी अपने मामा के बेटे के साथ खेल रही है और उस समय इष्ट मित्र लोगों ने कहा कि ये जोड़ा भी अच्छा लगता है, इनका भी कर दो। और उस समय उनका भी विवाह हुआ। लेकिन आगे चल करके विधि को ये विधान मंजूर नहीं था, महापुरुषों का प्रापंचिक बंधनों में बंधना प्रकृति को मंजूर नहीं था और उनकी पत्नी का निसर्गतः देहावसान हो गया और सातगोंडा विवाहित होकर के भी बाल ब्रह्मचारी ही रहे। आगे चल करके सातगोंडा जब बड़े हुए उन्होंने बहुत बलोपासना की। बलोपासना अर्थात बहुत बल कमाया, बहुत मेहनत की, बहुत काम किए, यहाँ तक कि आजकल टेक्नोलॉजी है, आज इलेक्ट्रिक स्विच के माध्यम से अपन मोटर से सब काम करते हैं आप लोग। उस समय खेत में पानी की सिंचाई करने के लिए रहट से, जो कुआं होता था विहीर, कुओं में रहट होते थे, रहट मोट, मराठी में उस रहट को मोट कहते हैं। उस मोट को 2-2 बैल लगा करके वो मोट अर्थात रहट घुमाई जाती थी और उससे पानी कुएं से ऊपर आकर के पाट के माध्यम से, क्यारी के माध्यम से खेतों में फसल तक पहुंचता था। एक बार वहां पर बैल उपलब्ध नहीं हो पाए किसी कारण से, लेकिन खेत में फसल को पानी पिलाना तो आवश्यक था। सातगोंडा जी में इतना बल था कि 2 बैलों से जिस मोट को, जिस रहट को खींचा जाता था, उन्होंने अकेले ने अपने बल पर वो रहट खींच करके, वो मोट खींच करके फसल को पानी की पिलाई कराई थी, सिंचाई कराई थी। एक बार कितने दयालु थे महापुरुष। सिर्फ नाम से, पद से अथवा किसी ब्रांड के कारण महापुरुष नहीं होते, उनके अंतःकरण की उदारता के कारण, संवेदनशीलता के कारण वे महान होते हैं। एक बार खेतों में बैलों से काम करा रहे थे और उस समय एक बैल कमजोरी के कारण हल चलाते चलाते, नांगर हल चलाते चलाते नीचे बैठ गया। सातगोंडा जी वहीं पर दूसरी तरफ काम कर रहे थे। वहां पर जो उनके खेत में मजदूर थे वो बैलों को चला रहे थे और जब उन्होंने दूर से देखा कि बैल थकान के कारण, कमजोरी के कारण बैठा है, कुछ बीमारी है उसको, भागते हुए आए और वहां से उन्होंने बैल को अलग किया और खुद अपने कंधे पर वो हल लेकर के खेत में हल चलाने लगे। उनमें इतनी शक्ति थी। लेकिन महान लोगों की शक्ति किसी के अन्याय में कारण नहीं बनती। महान लोगों की शक्ति दीनहीनों को संबल देने में, दुर्बलों का रक्षण करने में और दीन दुखियों का उपकार करने में ही महान लोगों की शक्ति का उपयोग होता है, सदुपयोग होता है। आज अपन देखते कुछ बलशाली लोग, धन से बलवान, सत्ता के कारण बलवान, शारीरिक बल से बलवान लोग अपने से दुर्बलों को किस प्रकार कुचलते हैं, अपने से दुर्बलों को किस प्रकार परेशान करते हैं। लेकिन ऐसे संवेदनशील जो होते हैं वो लोग अपने बल का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों के ऊपर उपकार करने के लिए करते हैं। एक जगह पर एक संस्कृत नीतिकार ने एक सुंदर श्लोक बताया है। वे कहते हैं, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय दुहन्ति गावः,
परोपकाराय वहन्ति नद्याः परोपकाराय सताम विभूति। अर्थात जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, वो दूसरों के लिए ही अपने ऊपर फलों को पक्व बनाते हैं। हमने कभी देखा कि पेड़ ने अपने फल स्वयं ही खाए हैं? ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ। परोपकाराय दुहंति गावः, गावः यानी गाय होती है ना, गाय, आकड़, जो गायें होती है, ऐसा कभी हुआ क्या कि उन्होंने अपना दूध खुद ही पी लिया? नहीं। अपन लोग उसको सूखा चारा आप लोग डालो, हरा चारा डालो, पानी कम पिलाओ, ज्यादा पिलाओ, धूप में बांधो, छांव में बांधो, कैसा भी हो, लेकिन गाय परोपकार के उद्देश्य से हमेशा मधुरतम दूध प्रदान करती है। इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि उस गाय का दूध इतना निचोड़ लेता है कि उसके बच्चे के लिए भी दूध नहीं रखता है। लेकिन मनुष्य को क्या लगता है कि मेरे जैसा होशियार कोई नहीं है, मेरे जितना किसी को समझ में नहीं आता है। गाय क्या करती है? जो दूध थनों में छोड़ती है तो उसको समझ में आता है कि इस मालिक ने सारा दूध निचोड़ने का ठाना है, मेरे बच्चों को दूध छोड़ा नहीं, तो क्या करती है? दूध ऊपर खींच लेती है। और फिर जब मालिक हट जाता है, दूध सारा समाप्त हुआ है सोच करके हट जाता है, फिर बाद में जितना बचा खुचा पीने के लिए बच्चों को, बछड़े को छोड़ा जाता है, तब गाय अपना दूध फिर से छोड़ देती है और अपने बच्चे का पेट भरती है। इंसान को लगता है मैं ही बहुत सयाना हूं, लेकिन प्रकृति और प्राणी अपने से बहुत होशियार हैं। परोपकाराय फलंति वृक्षाः परोपकाराय दुहंति गावः परोपकाराय वहन्ति नद्याः। नदियों ने अपना जल स्वयं ही पी लिया, देखा कभी? नहीं। जो भी नदी में आए स्वयं पिए, कपड़े धोए, अपने खेत के लिए ले जाए, औद्योगिक वसाहत के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, किसी भी काम के लिए जल ले जाए, नदियों ने हमेशा मुक्त हस्त से जलदान किया। नदियों में जन्म लेने वाले जो जलचर प्राणी हैं उनको अपने भीतर सहारा दिया है, हर किसी की सहायता की है, हर किसी की मदद की है। और इसलिए उसी प्रकार परोपकाराय सताम विभूति, सज्जनों का जो वैभव है, सज्जनों का जो सामर्थ्य है, सज्जनों की जो विभूति है, परोपकार के लिए ही होती है। एक बार 7 गौंडा पिता के आज्ञा के अनुसार खेत में काम करते थे, कपड़े की दुकान में भी काम करते थे। उन दिनों ज्वार की फसल उनके खेत में आई हुई थी। कौन सी फसल? ज्वार की फसल खेतों में आई हुई थी। उस बेल्ट में ज्वार की फसल अच्छी तरह से उगी हुई थी और उस समय पंछी आकर के ज्वार के जो भुट्टे, कनिस को हिंदी में भुट्टा कहते, भुट्टा मंचिला चुकुन, तो ज्वार के जो भुट्टे होते थे, मोती जैसे दाने, जयपुर के जोहरी बाजार के लोग भी फंस जाए, ये मोती है क्या, ज्वार का दाना है, ऐसे दाने वहां पर उगे थे, बड़े बड़े मोटे मोटे दाने। और पंछी दाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए आए थे। पेट सबके लिए परेशानी का कारण है। पेट नहीं होता तो हम भी किसी के द्वार पर क्यों जाते? पेट के कारण ही हमें भी किसी के द्वार पर एक बार क्यों ना हो जाना पड़ता है। और फिर वो तो पंछी थे, ना उनका कोई घर है, ना कोई द्वार है। और फिर सारे पड़ोसी किसान लोग अपने हाथ में गुलेल लेकर के, गोफन